डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। नवोदय विद्यालय क्लास 6 के रिजल्ट से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है कि आपका रिजल्ट तो पहले ही आ चुका था, लेकिन अब कुछ बच्चे इंतजार कर रहे थे जिनका एडमिशन नहीं हो पाया था सेकेंड लिस्ट का, कि सेकेंड लिस्ट यानी कि वेटिंग लिस्ट कब आएगी। तो वेटिंग लिस्ट में नाम आना स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत सारे बच्चों के अभी कॉल आए, सर जी हमारा सेकेंड लिस्ट में सिलेक्शन हो चुका है नवोदय विद्यालय में। तो सारे बच्चे ध्यान दीजिए कि वेटिंग लिस्ट यानी कि सेकेंड लिस्ट में बच्चों के नाम आना स्टार्ट हो गए। पहले का प्रोसेस क्या होता था, जब सारी बच्चों का एडमिशन का प्रोसेस हो जाता था उसके बाद जो सीट बच जाती थी, जो खाली रहती थी, तो सारे बच्चों की लिस्ट एक साथ निकाली जाती थी रिस्पेक्टिव कैटेगरी के लिए। जिस भी कैटेगरी की सीट खाली है, बॉयज गर्ल्स, फिर अर्बन रूरल, फिर कैटेगरी वाइज उस हिसाब से देखकर बच्चों की लिस्ट निकाली जाती थी। लेकिन अब क्या हुआ है, सारा प्रोसेस आपका ऑनलाइन हो चुका है। सारा प्रोसेस जब ऑनलाइन हो चुका है, पहले ही आपको आपका कट ऑफ दिखा दिया गया है जिले का, ट्रांसपेरेंसी के लिए आंसर की पब्लिश कर दी गई। जब आपका रिजल्ट आता है, देखा आपने स्कोर कार्ड भी देखा है, तो सारी चीजें ऑनलाइन हो चुकी हैं। तो अब क्या हो रहा है, जिस भी बच्चे का एडमिशन कैंसिल हो रहा है उस सीट के रिस्पेक्ट में, जो अगर वो सीट कैंसिल हो गया, एडमिशन कैंसिल हो गया, तो नेक्स्ट बच्चे को क्या कर लिया जाएगा, कॉल करके बुला लिया जाएगा कि अब एक बच्चे का एडमिशन कैंसिल हो चुका है, आपका वेटिंग लिस्ट यानी कि सेकंड लिस्ट में नाम आ चुका है, आप आइए और नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन ले लीजिए और आपके सपने को पूरा कीजिए। तो ठीक है, ध्यान रखिएगा सारे बच्चे कि नवोदय विद्यालय की सेकंड लिस्ट आनी स्टार्ट हो गई है। अभी कुछ कुछ नवोदय विद्यालय में आई है, और बाकी आपके जिले के जो भी नवोदय विद्यालय है वहां पे एक बार कॉल कीजिए कि सर जी सेकंड लिस्ट में नाम आना हमारा स्टार्ट हो चुका है क्या। क्योंकि अभी 2 से 3 बच्चों से मेरी बात हुई, उनका कॉल आया था, एक बच्ची का कॉल आया कि सर जी मेरे भैया का सिलेक्शन अभी हुआ था और जस्ट अभी कॉल आया मेरे पास कि आज, मतलब कि कल कॉल आया था उनको कि आपका भी सिलेक्शन हो चुका है। उनके नंबर थे 92.5 और उस जिले की कट ऑफ थी 93.75। जस्ट एक किसी बच्चे ने एडमिशन छोड़ा होगा और बच्ची का नाम आ चुका है। पहले जैसा नहीं कि पूरा प्रोसेस होने के बाद जून जुलाई में आपकी लिस्ट आएगी। अब एक एक बच्चों के जो एडमिशन कैंसिल होते जा रहे हैं या फाइनल एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, तो उस जो सीट खाली हो रही है उसके रिस्पेक्ट में बच्चों को बुला लिया जा रहा है, उसी कैटेगरी के, बॉयज हो गर्ल्स हो या कैटेगरी वाइज। ओके, याद रखिएगा। तो सारे बच्चे इस भरोसे में मत रहिएगा कि हम ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और इस ऑफिशियल वेबसाइट में यहां पे आपकी लिस्ट आ जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि हर नवोदय विद्यालय की लिस्ट आएगी किन किन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। सभी को कॉल्स आ रहे हैं और सबसे जरूरी चीज याद रखिए कि आपको मेल किया जा रहा है, ठीक है। आपकी जो ईमेल आईडी है उस पे आपको मेल किया जा रहा है। और सारे बच्चों ने क्या किया, बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने ईमेल आईडी कुछ भी डाल रखी, जबकि सबसे पहला प्रोसेस होता है कि आपका सेकंड लिस्ट या वेटिंग लिस्ट में नाम आता है तो आपको मेल किया जाता है। तो स्टार्टिंग से अब देख, जो नेक्स्ट ईयर के लिए बच्चे तैयारी करेंगे, ध्यान रखिएगा जब भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो तो ईमेल आईडी बिल्कुल आपको करेक्टेड डालनी है, बिल्कुल चेक करके बिल्कुल करेक्ट ईमेल आईडी डालनी है। जैसे बच्चों का सेकंड लिस्ट या वेटिंग लिस्ट में नाम आ रहा है, सबसे पहले मेल आईडी की जा रही, मेल में भेजा जा रहा है। अब मेल में कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है या कुछ भी मेल आईडी बच्चों ने दे रखी है, तो फिर उनको एसएमएस या कॉल के माध्यम से बच्चों को बुलाया जा रहा है कि आपका सेकेंड लिस्ट में नाम आ चुका है, आप आइए और बच्चे का एडमिशन करा लीजिए। ठीक है, कुछ कुछ जगह प्रोसेस चालू हो गया है, कुछ जगह क्या हो रहा है अभी थोड़ा डिले है ना। समझ में आ रही बात, पहले और बाद के उसमें हम थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं। पहले क्या प्रोसेस होता था और अब क्या प्रोसेस होता है। देखिए, पहले और फिर अब की बात होगी। ठीक है, पहले आपका एग्जाम हुआ, ठीक है, एग्जाम के बाद आपका रिजल्ट आया, उसमें आपके नंबर नहीं दिखते थे, आगे आपका नाम, 80 बच्चों का नाम आ गया क्योंकि एक जिले में 80 सीट्स होती हैं। ठीक है, अब 80 बच्चों का नाम आ गया। अब उन 80 बच्चों में से सबका तो एडमिशन होना नहीं, क्योंकि किसी, देखिएगा, किसी के डॉक्यूमेंट का इशू आ जाता है, किसी के जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो बिल्कुल फाल्स होते हैं, कुछ बच्चे कहीं और एडमिशन ले चुके होते हैं, अब बोलते हैं कि नहीं हमारा मन नहीं है, कुछ बच्चे सैनिक स्कूल में चले जाते हैं उन्हीं में से, है ना। कुछ बच्चों को ऐसा होता है कि जब स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं उसके बाद माहौल उनको लगता है कि नहीं हमारे लायक नहीं है, तो छोड़कर चले जाते हैं। अब कुछ हो गई 7 से 8 या कहीं कहीं 10 सीट हो गई वैकेंट, यानी खाली हो गई। तो अब ये 10 सीट खाली हुई हैं, जिस भी कैटेगरी की सीट्स खाली हुई हैं उसके जस्ट बच्चों को बुला लिया जाता है, 10 और बच्चों को, जितनी सीट्स खाली हैं। जिन बच्चों का पहली लिस्ट में नाम नहीं आ पाया था, जब रिजल्ट आया था तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, लेकिन मार्क्स तो अच्छे थे, है ना, तो उन बच्चों को बुला लिया जाता है कि ये 10 बच्चों का एडमिशन समाप्त हो चुका है, अब जो नेक्स्ट 10 बच्चे हैं उनको बुला लिया जाएगा। ये नहीं पता रहेगा कौन से 10 बच्चे होंगे, क्यों, क्योंकि जस्ट पीछे वेट करें, पहले नंबर नहीं आता था ना, पहले नंबर नहीं आता था, लेकिन अब तो पता है सबको, सबके नंबर दिख रहे हैं, कितना नंबर है, कहां कितना कट ऑफ गया है।
ठीक है, बुला लिया जाता था। ये प्रोसेस कब होता था, जैसे अप्रैल में प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो अप्रैल मई जून, हो सकता है जुलाई तक आपकी सेकंड लिस्ट आती थी। लेकिन अब ऐसा हुआ है, अब क्या हुआ है, आपका एग्जाम हुआ, एग्जाम के बाद आपका रिजल्ट आया, रिजल्ट के साथ साथ क्या क्या चीजें दिख रही, स्कोर कार्ड भी आ गया आपका। स्कोर कार्ड मतलब कि आपके मार्क्स दिख रहे हैं, किस सब्जेक्ट में आपके कितने नंबर स्कोर किए, है ना। आंसर की क्या है, सेट वाइज, फिर साथ ही कट ऑफ, जिले वाइज कट ऑफ, जिले की पूरी कट ऑफ, हर जिले की कट ऑफ आपको वहां मिल जाती है एक बड़े से पीडीएफ में। तो सब कुछ तो आपको दिख ही रहा है, सारी ट्रांसपेरेंसी है। अब जिन बच्चों को सिलेक्शन नहीं हो पाया, जैसे एक बच्चा था जिसका 95 नंबर में सिलेक्शन नहीं हुआ, मैंने लाइव रिजल्ट जब चेक किया तब देखा, मैंने सामने चेक किया था 95 में सिलेक्शन नहीं हुआ। उस जिले की मैंने जब कट ऑफ देखी तो देखा कि उस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए उस जिले की कट ऑफ 96.25 है, यानी बच्चा एक क्वेश्चन यानी 1.25 मार्क्स से चूक गया, रह गया। तो अब बच्चे को उम्मीद क्या है कि अगर उसके कैटेगरी से कोई एक बच्चा स्कूल ड्रॉप कर देता है तो उसका नाम आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है, उसी का तो नाम आएगा नेक्स्ट। तो अब तो सारी चीजें आपको क्लियर यहां पे दिख रही हैं कि किस बच्चे का नाम आने वाला है ना। अगर कोई बच्चा छोड़ता है तो किसका नाम आएगा। अब जैसे मान के चलो वो बच्चा ओबीसी कैटेगरी था, एससी कैटेगरी के किसी बच्चे ने सीट ड्रॉप कर दी तो वो सीट उसको थोड़ी मिलेगी, नहीं। अगर एससी कैटेगरी के किसी बॉयज ने, रूरल कैटेगरी से बॉयज है, ठीक है, उसने सीट ड्रॉप की तो सेम कैटेगरी से देखा जाएगा कि जस्ट जो बच्चे ने जो सीट ड्रॉप की, जो कट ऑफ गया था उससे जस्ट पीछे कौन है देखा जाएगा, उस बच्चे को कॉल किया जाएगा या मेल किया जाएगा और बच्चे को एडमिशन के लिए बुला लिया जाएगा। तो ऐसे ही प्रोसेस होता है, इतना लंबा प्रोसेस चलता है, लेकिन सिंपल सा है कि आपके नंबर अच्छे हैं, आपको कॉल कर लिया जाएगा। अगर सीट खाली है, आपके नंबर कितने भी रहे, मान के चलिए उस नवोदय विद्यालय में जो 80 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, सारे बच्चों ने एडमिशन ले लिए, तो फिर सेकंड लिस्ट की बात ही क्या है, नहीं आएगी सेकंड लिस्ट, फिर मतलब कि सेकंड लिस्ट में नाम नहीं आएगा, है ना। पहले लिस्ट आने के बाद पूरी लिस्ट नवोदय विद्यालय में ऐसे चिपका दी जाती थी, उनको कॉल किया जाता था। लेकिन अब क्या है, अब एक एक सीट, जो भी सीट, जैसे कि बच्चों को एक गिवन टाइम दिया गया कि आपको इस समय तक अपना एडमिशन करा लेना है, इतने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर लेना है। अब क्या हो रहा है, किसी के डॉक्यूमेंट्स फॉल्स पाए गए, गलत पाए गए, डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ी है, एडमिशन उनका कैंसिल कर दिया गया। या कुछ बच्चों ने लिख के दे दिया कि हमारा सैनिक स्कूल में एडमिशन हो गया, या फिर हम किसी और स्कूल में पढ़ना चाह रहे हैं, यहां हम एडमिशन नहीं लेना चाह रहे, उनका भी एडमिशन कैंसिल हो गया। तो जैसे ही एडमिशन कैंसिल होते जा रहे किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए, जस्ट जो पीछे बच्चा वेट कर रहा है, जिसका सिलेक्शन नहीं हो पाया था फर्स्ट लिस्ट में, उसका नाम आ जाएगा, उनको कॉल कर लिया जाएगा। तो ये प्रोसेस होता जा रहा है एक एक बच्चों को, क्योंकि सारा प्रोसेस अब ऑनलाइन हो गया है। जिस बच्चे का एडमिशन कैंसिल हुआ, नेक्स्ट बच्चे का नाम आ जाता है उसी कैटेगरी से, और उस बच्चे को मेल कर दिया जाता है, कॉल और मैसेज के माध्यम से बताया जाता है। तो ऐसे जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुके हैं। मैंने 2 जगह बात की, ठीक है, 2 जगह बात की है ये, और दोनों बच्चों के नाम भी आ गए थे, ठीक है। उनके भैया का भी सिलेक्शन हुआ था और उनकी बहन का भी अभी कल ही सिलेक्शन हुआ, कल ही कॉल आया था। तो ये प्रोसेस मैंने बता दिया। अब क्या हो रहा है, तुरंत आपका क्या हो रहा है, जो बच्चों का एडमिशन कैंसिल होता जा रहा है, ठीक है, यहां पे एडमिशन आपका क्या हो जा रहा है, कैंसिल होता जा रहा है, एडमिशन का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। और साथ में ऐसा वेट नहीं किया जाएगा कि पूरे 80 बच्चों का हो जाए। यहां पे क्या होगा, एडमिशन, पहले क्या हो रहा था कि एडमिशन जो प्रोसेस है आपका, वो पूरे 80 बच्चों का हो रहा था, ठीक है। उसके बाद जितनी सीट खाली हो रही थी उसकी लिस्ट निकाली जा रही थी। लेकिन अब एडमिशन प्रोसेस चलता जा रहा है, जिसका भी एडमिशन कैंसिल हो रहा है, जिस भी बच्चे का एडमिशन कैंसिल होता जा रहा है, जैसे 1-2 बच्चों का हो गया कि इस कैटेगरी से बच्चे का एडमिशन कैंसिल, एक दूसरी कैटेगरी से, तो उन 2 बच्चों को मेल और कॉल कर दिया जाएगा कि आपका नाम आ चुका है, क्योंकि उधर 2 एडमिशन उस कैटेगरी से छोड़ दी गई, 2 सीट खाली है, तो आपका नाम आ चुका है, आप आइए और एडमिशन अपना करा लीजिए। स्कूल जाओगे तो हो सकता है आपको लिस्ट भी दिख जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि सबका धीरे धीरे आएगा। पूरा प्रोसेस जब हो जाएगा, जब पूरे 80 बच्चों को, तो धीरे धीरे सारे बच्चों का नाम आता जाएगा, जितनी भी सीट वैकेंट है। सीट ही वैकेंट नहीं है तो बच्चों के सेकंड लिस्ट में नाम आने की संभावना ही नहीं है। और ये प्रोसेस बस याद रखिए कि स्टार्ट हो चुका है। अगर अभी तक आपके पास कॉल नहीं आया तो एक बार आप कॉल करके पूछिए, सर जी सेकंड लिस्ट में नाम आना स्टार्ट हो चुका है क्या, क्योंकि मेरे पास अभी 2 से 3 कॉल आ गए हैं और 2-3 बच्चों के सिलेक्शन हो भी चुके हैं। और जिन बच्चों का नाम अभी वेटिंग लिस्ट में आया है, तो सारे बच्चों को क्या करना है कि एक मैं गूगल फॉर्म आपको देने वाला हूं, ठीक है, गूगल फॉर्म देने वाला हूं। तो सारे बच्चे इस गूगल फॉर्म को जरूर फिल कर दिएगा, जिसमें आपसे बेसिक से इंफॉर्मेशन ली जाएगी कि सेकंड लिस्ट यानी वेटिंग लिस्ट में आपका नाम आ चुका है। बाकी आपको पता ही है, देश में हमने नंबर 1 रिजल्ट दिया है नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में। हमारे पढ़ाए हुए हजारों बच्चे नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में सिलेक्ट हुए। पिछले 8 सालों से हम लगातार इन एग्जाम्स की तैयारी करा रहे हैं। हमारे पढ़ाए हुए, मैंने बताया ना, हजारों बच्चे
जो आगे की पढ़ाई कर रहे हैं नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल से। आप बारी आपकी है, आपका भी सपना है नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी करने का, तो आपके लिए हमारा न्यू लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है 4 मई से। और 4 मई के पहले पहले बैच में एनरोल कर लेते हो तो 1000 रुपए का आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की लिस्ट देखिए आप, और इन बच्चों की लिस्ट आप द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल पर विजिट करके देख सकते हो। शॉर्ट्स वाले सेक्शन में जाना, बच्चों के रिव्यूज देखिए, किस तरीके से बच्चों ने मेहनत की और एग्जाम में सफलता हासिल की। बाकी मैंने आपको बताया 4 मई से नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए हमारे बैच की शुरुआत हो रही है। 4 मई के पहले पहले इनरोल कर लेते हो तो 1000 रुपए का स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए नवोदय लाइव बैच है, और सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी के लिए तेजस लाइव बैच है हमारा। बाकी नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए भी न्यू लाइव बैच है, रिकॉर्डेड बैच मिल जाएंगे। बाकी हमारे जो बैचेस से स्टार्ट हो रहे हैं लाइव वाले, उसमें फीचर्स क्या क्या है, लाइव क्लासेस होंगी, उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, प्रैक्टिस सीट, चैप्टर टेस्ट, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, यानी हर वो चीज प्रोवाइड की जाएगी जो कि आपके एग्जाम में सफलता के लिए जरूरी है। अलग से आप सभी के लिए जो इस बैच में भी इनरोल है उसके लिए अलग से सेपरेट ग्रुप बनाया जाएगा, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन दी जा सके कि एप्लीकेशन फॉर्म आ गया या आपकी कोई एक्स्ट्रा क्लास लेनी है तो हम इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा सके। बाकी प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा आप सभी को नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी से रिलेटेड। रिकॉर्डेड बैच है नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय क्लास 9 से रिलेटेड, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट द्रोड़ स्कूल के ऐप में आपको मिल जाएंगे। प्ले स्टोर पे जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, किसी नंबर से लॉगिन कीजिए और आपको सारे बैचेस हमारे दिख जाएंगे। आप इनरोल करके तैयारी करना बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। इनरोल करने में दिक्कत आ जाए या कोई जानकारी चाहिए बैच से रिलेटेड, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानना है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 9996668088 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि जितने भी इन्फॉर्मेशन है, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो है, अपडेट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो आप सभी को यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी कि नवोदय विद्यालय क्लास 6 का जो रिजल्ट 17 मार्च को आया था, उसकी जो वेटिंग लिस्ट है, यानी कि सेकेंड लिस्ट, मतलब कि जो 80 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था उनमें से बहुत सारे बच्चों के या कुछ बच्चों के एडमिशन किसी कारणवश रद्द यानी कि कैंसिल हो गए। तो अब जो बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो पाया था उस पर्टिकुलर कैटेगरी से, तो सीट खाली हुई तो उस बच्चे का नाम आ जाएगा। ठीक है ना, जैसे कि आपको मैं बताऊं कि ओबीसी कैटेगरी का, समझिएगा, ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ 92.5, किसी भी जिले के एक एग्जांपल है। ठीक है, ओबीसी बॉयज, ठीक है, ओबीसी बॉयज एंड रूरल का जो कट ऑफ है इतना गया। अब एक किसी बच्चे ने क्या किया, सीट अपनी ड्रॉप कर दी, वो भी ओबीसी है, रूरल है और बॉयज है। एक बच्चा ऐसा था जिसके नंबर थे 91.25, उसका नाम नहीं आ पाया था, एक सीट खाली हो गई, ओबीसी बॉयज एंड रूरल। तो अब क्या होगा, इस बच्चे को बुला लिया जाएगा, जस्ट इससे पीछे है, और हो सकता है 92.5 पे ही एक और कोई बच्चा हो जिसका नहीं हो, तो इस बच्चे का नाम नहीं आएगा, फिर उसका आएगा। 2 सीट खाली हो गई तो इसका भी आ जाएगा। लेकिन अगर मान के चलो जिस बच्चे का एडमिशन कैंसिल हुआ है वो एससी कैटेगरी से है, तो इनको ध्यान नहीं दिया जाएगा कि इस बच्चे का नंबर इतना है। देखा जाएगा कि एससी कैटेगरी में जो कट ऑफ गया है उस कट ऑफ के आसपास, जस्ट पीछे या उसी नंबर के आसपास कौन सा बच्चा है उसको मौका दिया जाएगा, है ना। तो जिस कैटेगरी के लिए सीट खाली हो रही है उसमें बच्चों के नाम आते जाएंगे, कॉल किया जाएगा आपको। लिस्ट ऐसे नहीं, लिस्ट के भरोसे मत रहिए, ठीक है। प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, पहले जैसा प्रोसेस नहीं रह गया, सारी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं। तो अब क्या हो रहा है, सीधा जो भी सीट खाली होती जा रही है उस कैटेगरी के बच्चे को कॉल कर लिया जा रहा है और एडमिशन के प्रोसेस के लिए बुलाया जा रहा है। तो आप अपने जिले के नवोदय विद्यालय में एक बार कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। बाकी गूगल फॉर्म सारे बच्चे फिल कर दीजिएगा, गूगल फॉर्म में आपसे बेसिक सी इंफॉर्मेशन ली जाएंगी, ठीक है। तो जो भी इंफॉर्मेशन आती है नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल से रिलेटेड, हम सबसे पहले आपके पास वीडियो लेकर आते हैं। बाकी अगर और किसी टॉपिक पे इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उस टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेकर जरूर आएंगे। इस वीडियो में रखते इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।